प्रेगनेंसी के 9वें महीने में यानी कि डिलीवरी डेट से पहले गर्भवती महिला अगर इन सिम्टम्स को अपनी बॉडी में महसूस करती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे ने अपना सर नीचे की ओर कर लिया है। जब तक बच्चा सर नीचे जब तक बच्चा सर नीचे नहीं करता है नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम ही रहते हैं। लेकिन बच्चा सही समय पर नीचे की ओर अपना सर कर लेता है तो उसके बाद धीरे धीरे करके बच्चेदानी का मुंह खुलता है, पेन्स आपको आने लगते हैं और नॉर्मल डिलीवरी झटपट से आपकी हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप ये सिम्टम्स महसूस कर पा रही हैं तो समझ जाइए नॉर्मल डिलीवरी आपकी होने वाली है। जिसके लिए तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। कौन सा महीना है आपका हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो प्रेगनेंसी के 8वें महीने के एंड तक बच्चा अपना सर नीचे की ओर खिसका लेता है, जिसके लिए डॉक्टर की तरफ से आपका ग्रोथ स्कैन 9वें महीने में करवाया जाता है, जिसमें बच्चे के चारों ओर का पानी, गर्भनाल, प्लेसेंटा की पोजीशन, बच्चे की पोजीशन कंफर्म की जाती है। प्लेसेंटा की पोजीशन, बच्चे के चारों ओर का पानी सही है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके ज्यादा रहते हैं। और वहीं बच्चे का सर नीचे की ओर बता रहा है केफालिक पोजीशन, बेबी हेड डाउन, बेबी ड्रॉप बता रहा है तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी होने वाली है। जिसके लिए सबसे पहले आपको एक लक्षण बेहद ज्यादा नजर आने लगता है, बार बार पेशाब का आना। बार बार पेशाब आपका आने लगे तो समझ जाइए बच्चा नीचे की ओर सर कर चुका है, क्योंकि बच्चे का पूरा भार अब पेशाब की थैली पर आपके पड़ने लगता है, जिसके कारण पेशाब की थैली ज्यादा देर तक पेशाब होल्ड नहीं कर पाती है। और प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं को फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन की दिक्कत आने लगती है। आपको बार बार पेशाब आ रहा है तो रोकना नहीं है, ठीक है। जब भी आपको पेशाब आए, चाहे आपको ड्रॉप फॉर्म में आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, तुरंत आपको मतलब पेशाब करने जाना है और पेशाब को होल्ड नहीं करना है। बाकी कोई समस्या आए जैसे कि जलन हो रही है, कुछ भी आपको दिक्कत है तो डॉक्टर से आपको मिलना है। उसके बाद पेट की शेप आपकी चेंज होने लगती है धीरे धीरे करके। अब पेट नीचे की ओर आपका लटक जाएगा क्योंकि बच्चा सिमट कर नीचे आ जाता है। सांस लेने में आपको रिलीफ मिलेगा क्योंकि बच्चे का फेफड़ों पर दबाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। भूख आपको अच्छे से लगने लगेगी और काफी महिलाएं इस दौरान महसूस करती हैं कि उनके पेट के निचले अंगों में दर्द हो रहा है, जैसे कि योनि में आपको प्रेशर महसूस होगा, बेहद ज्यादा दर्द महसूस होगा, खिंचाव महसूस होगा, पेट ज्यादा कड़क आपको महसूस होगा। पेट के निचले हिस्से में दर्द के साथ कमर के निचले हिस्से में दर्द आपको रह सकता है, जो कि नॉर्मल होता है। वहीं धीरे धीरे करके आपका डिस्चार्ज का पैटर्न भी अब बढ़ने लगता है। आपको म्यूकसी ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज आने लगता है, जो बताता है कि डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स भी आपका होने लगा है। क्योंकि जब तक आपकी बच्चेदानी की परत क्योंकि जब तक आपकी मांसपेशियां रिलैक्स नहीं होंगी, बच्चेदानी नहीं खुलेगी, नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी। तो बच्चे के सर नीचे करने के बाद हार्मोन्स आपकी बॉडी में बढ़ने लगते हैं, जो कि पेन्स लाने में, बच्चेदानी के मुंह को खोलने में सहायता करते हैं और धीरे धीरे करके बच्चेदानी का मुंह पतला होना लगता है। और कई बार तो महिलाएं जब डिलीवरी डेट का समय नजदीक आने लगता है म्यूकसी डिस्चार्ज ज्यादा महसूस करती हैं, जिसे म्यूकस प्लग कहा जाता है, जो कि बच्चेदानी के मुंह पर लगा रहता है। ये दिखने में बलगम जैसा ट्रांसपेरेंट हो सकता है, पिंक कलर का हो सकता है, ठीक है। जिसे निकलने के बाद आपकी डिलीवरी झटपट से हो जाती है, यानी कि ज्यादा समय अब नहीं रहा है आपकी डिलीवरी को होने में। ये सारे सिम्टम्स आपको नजर आएंगे और इस दौरान आपको लूज स्टूल की दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि हार्मोन्स के कारण आपको दिक्कत आ सकती है कि लूज स्टूल हो, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है। लेकिन कोई भी दिक्कत आपको लगती है, बच्चे की मूवमेंट पर आपको ध्यान देना है। दिन में 10 बार अगर बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। पानी की थैली कई बार महिलाओं की फूट जाती है, अगर यूनि से कंटिन्यूसली पानी निकलता हुआ नजर आ रहा है तब भी आपको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलना है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको बताते हैं कि बच्चेदानी का मुंह भी खुल रहा है और बच्चे ने सर भी नीचे कर लिया है। वेल, कौन सा महीना है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।